हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए वेन आरेख बनाइए। ए संग बी का डैश। तो यहाँ पर देखो ए संग बी का डैश, इसके लिए हमें वेन आरेख बनाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर हम पी डैश लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, यू माइनस पी, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय यू, सार्वत्रिक समुच्चय यू के उन अवयवों से बना समुच्चय, के उन अवयवों से बना समुच्चय जो P में उपस्थित ना हो। ठीक है, ये होता है P डैश का अर्थ। सार्वत्रिक समुच्चय U में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो कि P में, मतलब हटाते नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय U के हम वो अवयव लेते हैं जो कि P में उपस्थित नहीं है। ठीक है, और उनसे हम एक समुच्चय बना लेते हैं। तो अब देखना यहाँ पे A संग B बनाना पड़ेगा। पहले देखो हम बना लेते हैं। इस प्रकार का हमने मान लिया कि यहाँ पर एक सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, ये पूरा सार्वत्रिक समुच्चय U हो गया। इसके अंदर हम दो समुच्चय A और B इस प्रकार के मान लेते हैं। तो ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो A संग B क्या आएगा, A संग B देखो ये पूरा आ जाएगा। A संग B का अर्थ क्या होता है, वो अवयव जो या तो A में हो या B में हो, या A तथा B दोनों में हो। ठीक है, वो आते हैं A संग B के अंदर। तो ये देखो ये पूरा आ जाएगा A संग B। ठीक है, जो कि हमने काले रंग से क्या किया, छायांकित किया है। ठीक है, ये पूरा ए संग बी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका डैश लेंगे ना, ए संग बी का डैश। तो हमें यू के वो अवयव लेने हैं जो कि ए संग बी में उपस्थित नहीं हो, अर्थात इस काले रंग से छायांकित भाग को छोड़कर जो यू का शेष भाग बच गया वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको पीले रंग से अगर हम छायांकित करें तो ये देखो जो बचा हुआ भाग है हमारा यू का, देखो जो बचा हुआ भाग है इस प्रकार का पूरा का पूरा, देखो ये जो भाग बचा हुआ है ए संग बी को छोड़कर, इसको हम छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ये भाग, और फिर देखो यहां पर कौन सा भाग आ जाएगा, ये ऊपर वाला भाग। जितना भी भाग बच चुका है ए संग बी के अलावा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए संग बी का डैश आ जाएगा। ठीक है, ये भाग, तो ये जो पूरा भाग पीले रंग से जो छायांकित है वो किसके प्रदर्शित कर रहा है, वो देखो यहां पर ए संग बी के डैश को प्रदर्शित कर रहा है, पीले रंग से जो छायांकित भाग आ रहा है। तो हम यहां से देखो लिख भी सकते हैं ये बात कि पीले रंग से छायांकित भाग, देखो यहां पर पीले रंग से, पीले रंग से छायांकित भाग, छायांकित भाग, देखो ये जो पूरा भाग है ना, जो हमने ए संग बी निकाला है, ये जो पूरा भाग है ये तो ए संग बी हो गया। ठीक है, तो पीले रंग से छायांकित भाग ए संग बी के डैश को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। और सवाल में हमें यही करना था, वेन आरेख बनाना था। तो इस प्रकार हमने बना दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।